ये बताइए कि एक नई यात्रा की एक बात हो रही है और उसको 84 कोस यात्रा के बारे में कहा जा रहा है। ये क्या 84 कोस यात्रा की क्या इतिहास, क्या है, प्रथा क्या है? वैशाख के पूर्णिमा को प्रारंभ होती है और वैशाख शुक्ल पक्ष नवमी को समाप्त होती है। तो ये समय है उस यात्रा का? नहीं, ये समय बिल्कुल नहीं। यह जो यात्रा वैशाख में शुरू कर रहे हैं ये शास्त्र सम्मत नहीं है। हाँ, अब यात्रा कोई भी स्वतंत्र रूप से करे वो तो अलग की बात है, लेकिन यह न परिक्रमा के रूप में आता है और न ही यात्रा के रूप में आता है। तो क्या आपको लगता है कि ये यात्रा जो है ये राजनीति प्रेरित है, चुनाव के आने के समय है? देखिए, ऐसा है कि कभी भी जितने दिन से विवाद शुरू हुआ है और अशोक सिंघल जी सदा मुलायम सिंह को मुल्ला मुलायम कह करके वो विरोध करते हैं। आश्चर्य यह है कि यह अशोक सिंघल जी उन मुलायम सिंह से जाकर के मिलने के बाद दोनों के बीच में क्या गोपनीय बात हुई जो सार्वजनिक है। इसलिए यह समझा जा रहा है कि मुलायम सिंह ने कोई निर्देश दिया और या इन्होंने अशोक सिंघल ने दिया। दोनों के बीच में कोई रहस्य ऐसा है जिसके कारण से वो जनता के सामने नहीं आया। परिणाम यह है, ये जब वहां से वापस आते हैं तो कहते हैं कि मुलायम सिंह ने कह दिया कि यात्रा करिए, हम सहयोग और सहयोग के लिए गए थे और दूसरे दिन ही आदेश होता है कि नहीं, परिक्रमा गलत है और प्रतिबंध लग गया है। तो यह राजनीति आपस फंसा। हमारे यहाँ शास्त्रों में कि राजनीति जो होती है वो स्पष्ट नहीं होती और राजनीति करने वाले कहेंगे कुछ, करेंगे कुछ। इसलिए राजनीति से प्रेरित यह पूर्ण रूप से दिखाई देता है। ये आचार्य जी, ये बताइए कि क्या आपको लगता है कि अयोध्या, जहाँ हजारों मंदिर हैं और हजारों की संख्या में साधु हैं, क्या यहाँ के लोग, आप जैसे संत महात्मा, क्या आप लोग इस यात्रा के साथ या इस तरह के कार्यक्रमों के साथ हैं? देखिए, जो भी समझदार संत हैं कभी भी ऐसे कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं है। वही लोग हैं जो उसके साथ जुड़े हैं किसी न किसी रूप में, चाहे वो स्वार्थवश जुड़े हैं, चाहे वो राजनीति के माध्यम से जुड़े हैं या उनको कोई न कोई पद दे दिया गया है विश्व हिंदू परिषद के माध्यम से, वही लोग जुड़े हैं। क्या विश्व हिंदू परिषद संतों की बॉडी है, आप मानते हैं, या संत उनसे अपने आप को अलग मानते हैं? नहीं, किसी भी कीमत पर संतों का संबंध विश्व हिंदू परिषद से है ही नहीं है। विश्व हिंदू परिषद के जितना पदाधिकारी है कोई भी संत उसके साथ नहीं जुड़ा हुआ है। यह तो विश्व हिंदू परिषद ने संतों का नाम लेकर के जनता को गुमराह करती है और कहती जो संत करते हैं वो हम उसके अनुसार चलते हैं। जब कोई कार्यक्रम करना होता है तो संतों के नाम ले लेती है और अधिकार जितना है वह अपने लेकर के बैठी है। जैसे यहाँ जो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है मुकदमा, उसमें भी जो रामलला के सखा के रूप में है वो भी कोई साधु नहीं है, बल्कि वह त्रिलोकीनाथ पांडे जो विश्व हिंदू परिषद के हैं। तो साधु उसमें कोई मतलब नहीं है। साधु को यह केवल आस्था के रूप में जोड़ करके कि राम मंदिर है, राम मंदिर हम बनवाएंगे, आप लोग हमारा सहयोग देंगे तो राम मंदिर की समस्या समाधान हो जाएगी, वो बनाएंगे। यहीं पर साधुओं को जोड़ लेता है और वस्तुतः साधु और विश्व हिंदू परिषद दोनों बिल्कुल भिन्न है, एक दूसरे से कोई संबंध नहीं है।